हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पीएच मान निकालना। ठीक है, पीएच मान को कैसे हम लोग एकदम आसानी से एकदम ट्रिक से निकाल सकते हैं, तो वो आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। गारंटी के साथ आप पीएच मान निकालना इस वीडियो पे सीख जाओगे। ठीक है, बस वीडियो को आपको आखिर तक देखना है। तो चलो बात करते हैं पीएच मान कैसे हम लोग एकदम मस्त तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो समझते हैं। देखो आखिर तक देखते रहना वीडियो को। देखो पीएच मान होता क्या है, पहले इसकी थ्योरी समझो, फिर आगे आपको बताते हैं। तो देखो, विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋण लघुगणक को पीएच कहते हैं। ठीक है, आपका पीएच मान क्या होता है? विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋण लघुगणक को पीएच कहते हैं। क्या कहा गया? कोई विलयन है, उसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता, ठीक है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता मतलब H+। ठीक है, ये हो गई हाइड्रोजन आयन सांद्रता। हाइड्रोजन उस पे कौन सा आयन होता है? प्लस आयन होता है। तो प्लस आयन सांद्रता का मतलब उसको कोष्टक पे लिख देना है। ठीक है, तो ये हो गया क्या? हाइड्रोजन आयन सांद्रता। कह रहा विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋण लघुगणक, तो इस पे आपको लघुगणक मतलब लॉग लगा देना है, और ऋण का मतलब निगेटिव का साइन लगा देना है। को पीएच कहते हैं। ठीक है, को पीएच कहते हैं। तो ये हो गया पीएच का फॉर्मूला। पीएच बराबर होता है, क्या होता है? पीएच बराबर माइनस लॉग H+। ठीक है, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग H+। देखो आपसे कहा गया था विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन सांद्रता मतलब H+, सांद्रता उसकी हो गई। आप कहा गया के ऋण, ऋण का मतलब निगेटिव साइन, लघुगणक का मतलब लॉग लगा देना है। ठीक है, तो पीएच बराबर फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H+। H+ का मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, अभी फॉर्मूले समझो, फिर आगे आपको न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे। ठीक है, तो पीएच बराबर माइनस लॉग H+। अगर आप इसे एक तरह से और लिख सकते हो, मान लो जैसे आप माइनस लगा, अगर आप माइनस ना लगाना चाहो तो आप इस टाइप से लिख सकते हो, लॉग 1/H+। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इस टाइप से, ये भी आपका पीएच का फॉर्मूला होता है। सिंपल देख सकते हो, मतलब अगर निगेटिव हटाना चाहते हो तो इसे 1/में रख देना है। तो ये हो गया पीएच का एक फॉर्मूला, पीएच बराबर माइनस लॉग H+, और यहाँ से पीएच बराबर लॉग 1/H+। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हो गए। और भी पीएच का फॉर्मूला होता है। मान लो अगर आपको कहीं पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्वेश्चन पे दी हो, अभी आपको न्यूमेरिकल सारे लगवाएंगे, टेंशन ना लेना। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी है और आपसे कह दे पीएच निकालो, क्वेश्चन में अगर आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दे और कहे पीएच निकालो, तो कैसे निकालोगे? उसका फॉर्मूला होता है 10⁻⁻पीएच। 10 की पावर में माइनस का पीएच। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी है और आपको पीएच मान निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है 10 की पावर माइनस का पीएच। ठीक है, सिंपल हो गया। आप देखो ये एक फॉर्मूला हो गया, और भी एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको मान लो, देखो H+ आयन की सांद्रता इंटू OH माइनस की सांद्रता बराबर होता है 1 × 10⁻14। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है। देखो इस फॉर्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हो, अगर क्वेश्चन पे आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी हो, आपसे कह दे OH माइनस आयन की सांद्रता निकालो, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब एक की सांद्रता दी हो तो दूसरे की आप सांद्रता को निकाल सकते हो एकदम आसानी से। ठीक है, तो देखो अभी टेंशन ना लो, पहला फॉर्मूले देख लो, फिर अभी आपको मस्त तरीके से समझाएंगे। ठीक है, पीएच बराबर फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H+। कैसे? क्योंकि आपसे कहा गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ऋण लघुगणक, ऋण ये लग गया, लघुगणक का मतलब लॉग के बराबर होती है। ठीक है, फिर जब अगर आप इसको दूसरी तरह से लिखना चाहो तो ये जो H+ इसे 1/, में लिख सकते हो, तो पीएच बराबर लॉग 1/H+। ठीक है, फिर आगे बात हुई जैसे H+ है, अगर आपको मान लो H+ की क्वेश्चन में सांद्रता दी है और आपको कह दे पीएच निकालो, तो कैसे निकाल सकते हो? तो H+ की सांद्रता बराबर होता है 10 की पावर माइनस पीएच। ठीक है, मतलब पीएच दिया हो क्वेश्चन में, अगर आपको पीएच दिया हो और H+ की सांद्रता पूछे तो H+ बराबर 10 की पावर माइनस पीएच। और अगर H+ या OH माइनस में किसी एक की वैल्यू दी है और दूसरी की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और एक चीज और यहाँ पे बता दें, अगर पीएच का मान आपका 7 आता है, तो जो ये विलियन होगा, विलियन जो होगा वो उदासीन होगा। ठीक है, ध्यान समझ लो, अभी आपको मस्त तरीके से समझाएंगे, मेन पॉइंट देख लो। ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अगर पीएच का मान 7 आता है तो विलियन आपका उदासीन होता है, और अगर पीएच का मान 7 से कम आता है, 7 से कम आता है, तो विलियन आपका अम्लीय होगा। ठीक है, विलियन कैसा होगा? अम्लीय होगा। और अगर पीएच का मान 7 से अधिक आता है, 7 से ज्यादा आता है, तो पीएच का मान कितना होगा? तो पीएच कैसा, मतलब विलियन कैसा होगा? क्षारीय होगा।
ठीक है, ध्यान से देख लो, अगर पीएच का मान 7 होता है मतलब 7 है, ठीक है, तो वो उदासीन होगा। 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, और 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा। इससे आप विलयन को भी पहचान सकते हो कि विलयन अम्लीय है, क्षारीय है कि उदासीन है। कैसे? अगर 7 मान आता है पीएच का तो उदासीन विलयन है, 7 से कम आता है तो अम्लीय विलयन है, 7 से अधिक आता है तो क्षारीय विलयन है। ठीक है, तो ये इसके फॉर्मूले और मेन पॉइंट इसका ये है। ठीक है, इसको भी याद कर लेना है आपको। आप बात करते हैं न्यूमेरिकल लगाते हैं जिससे इन फॉर्मूलों को आपको समझा दे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आप बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं इससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सारे फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, एक एक फॉर्मूले से न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, चारों फॉर्मूलों का। तो पहले फॉर्मूला जो ये है, इससे बेस्ड एक न्यूमेरिकल हमने लिखा है, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतनी हो तो विलयन का पीएच याद कीजिए। सिंपल, आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी, आपको पीएच मान निकालना है। तो देखो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई है कितनी, की सांद्रता आपको कितनी दी गई है, जो दिया हो क्वेश्चन पे पहले वो लिख लेते हैं। क्या है? 0.3, 3 बार 0 है और फिर 1 मोलर। ठीक है, ये आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी है। ठीक है, अब आपको पीएच मान निकालना है, तो सिंपल भैया पीएच का फॉर्मूला लगा दो, पीएच बराबर माइनस लॉग बेस में 10 H प्लस, तो माइनस लॉग बेस में 10 और यहाँ पे हो जाएगा H प्लस। ठीक है, तो देखो, अगर वहाँ पे हमने लॉग बेस में 10 ना लिखा हो तो आप टेंशन ना लेना। देखो, ये 10 छिपा होता है, आप लगा भी सकते हो, जैसे लॉग H प्लस है, आप चाहो तो यहाँ 10 लगा भी सकते हो, ना लगाना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ होता है क्योंकि 10 छुपा होता है। ठीक है, तो पी एच इक्वल टू माइनस लॉग बेस में 10 H प्लस। ठीक है, आप यहाँ से पी एच इक्वल टू माइनस लॉग बेस में 10 H प्लस की सांद्रता कितनी, ये तो इसे लिख देते हैं 0.0001। ठीक है, आप देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं, पी एच इक्वल टू माइनस लॉग बेस में 10। अब इसे अगर आप लिख सकते हो कैसे, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 4। देखो 4 अंक ना, 1 2 3 4, तो इसे लिख सकते हो 1 गुणे 10 की पावर माइनस 4। देख लो ध्यान से, 0.001 है ना, तो 4 अंक है तो 4 बार लिख सकते हो 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, आप यहाँ से पी एच इक्वल टू माइनस लॉग बेस में 10, एक का गुणा कर दोगे तो केवल वही बचेगा 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, एक का गुणा हो जाएगा तो वही बचना है 10 की पावर माइनस 4। अब एक फॉर्मूला होता है लॉग पे, देखो अगर लॉग यहाँ पे ई है और यहाँ पे भी है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और अगर लॉग बेस में 10 है और यहाँ पे भी 10 लिखा है तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं लॉग के। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन माइनस 4 बच जाएगा। देखो ध्यान समझो, माइनस तो पहले से ही लिख दिया, यहाँ 10 यहाँ 10, तो लॉग बेस में जब ई होता है तो 1 हो जाता है, 10 या 10 होता है तो 1 हो जाता है, वैसे ही 10 और 10 है तो 1 हो जाएगा, और ये माइनस 4 सिंपल केवल बच जाएगा। तो यहाँ से पीएच की वैल्यू निकाल लेंगे प्लस का 4। देख लो ध्यान से। ठीक है, आपसे कहा गया पहले इतना दिया था, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतनी है तो पीएच ज्ञात करो, पीएच का फॉर्मूला लगाओ और आसानी से निकाल लो। ठीक है, पीएच बराबर +4 आया। कैसे? देखो यहाँ पे बस समझने की बात, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो 10 और 10 कट जाएंगे, केवल -4 बचेगा, पहले से भी माइनस है और -4 बचा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात, इतना आ गया। अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते तब भी यही आता। देखो पीएच इक्वल टू लॉग बेस में 10 1/H प्लस है ना, तो H प्लस की सांद्रता यही डायरेक्ट लिख देते 10 की पावर -4, 10 की पावर -4। देख लो ध्यान से, पी एच इक्वल टू लॉग बेस में 10 1/10 की पावर -4। देखो एक चीज़ यहाँ पे और करना चाहो तो कर सकते हो। देखो क्या चीज़, डायरेक्ट अगर समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हो। एक फॉर्मूला लॉग का और होता है लॉग एम की पावर एन का, बराबर होता है एन लॉग एम। ठीक है, यहाँ पर से एक स्टेप बढ़ा लेना, बराबर हो जाएगा माइनस, देखो लॉग एम की पावर एन का फॉर्मूला होता है एन लॉग एम। ठीक है, तो एन क्या है, ये ऊपर वाला, एम है नीचे वाला, तो यहाँ पर लिख सकते हो -4 log 10। ठीक है, आप ऐसे लिखना तो सही होगा। ठीक है, देखो पी एच इक्वल टू माइनस लॉग बेस में 10, 10 की पावर -4 है, एक फॉर्मूला होता है लॉग का, लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम। ठीक है, तो ये m की पावर n के टाइप का, m की जगह है 10, देखो m की पावर n में 10 की पावर -4 है, तो m की जगह है 10, n की जगह -4, तो कितना हो जाएगा, माइनस पहले से भी लगा, माइनस लगा देना, और यहाँ पे -4 और लॉग बेस में 10 और यहाँ पे 10, आप 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा -4। ठीक है, आप करेक्ट हुआ है। और देखो यहाँ पे समझा रहे थे तो इसका भी समझ लो, देखो पी एच बराबर लॉग बेस में 10, अगर यहाँ पे -4 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4। यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगेगा, लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम, तो ये आपका m की पावर n के टाइप का है, m की जगह है 10, n की जगह है 4, तो पी एच बराबर ये देखो 4 आपका इधर आ जाएगा, लॉग बेस में 10, क्या बचा ऊपर 10। ठीक है, देख लो 10 की पावर 4 था, मतलब m की पावर n के टाइप का है, तो n log m होता है, तो 4 log 10 10। ठीक है, और यहाँ पे बेस में 10, यहाँ भी 10, तो 1 हो जाएगा, तो पी एच बराबर 4।
सिंपल इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, दोनों फॉर्मूलों से आपका निकल आएगा आंसर। ठीक है, बस यहाँ पे ये देख लेना, थोड़ा सा समझ लेना, ये जो m की पावर n का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, log m की पावर n बराबर होता है log n log m, और एक फॉर्मूला log का, ये log के फॉर्मूले आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि pH में आपको log के फॉर्मूले ही यूज होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, पहला आपका भी हो गया, दूसरा भी हो गया। ठीक है, दो आपके फॉर्मूले लग चुके हैं, अब तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। देखो आप देखो, अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि किसी विलयन का पीएच मान 4 हो तो H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करो। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कहा गया था जब H प्लस दिया हो, मतलब सॉरी, जब पीएच मान दिया हो और आपसे कहे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता लगाओ, तो ये फॉर्मूला लगाना है। H प्लस निकालना है आपको, देखो, और मान दिया पीएच का मान कितना दिया है 4, तो 4 लिख देते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रता निकालनी है आपको, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि पीएच मान दिया तो हाइड्रोजन निकालना है, तो सिंपल ये फॉर्मूला लग जाएगा 10 की पावर माइनस पीएच, और यहाँ से 10 की पावर माइनस का 4। ठीक है, सिंपल देखो, यहाँ से H प्लस आयन की सांद्रता कितनी निकल आई, 10 की पावर पीएच का मान रख दो, 10 की पावर -4, और लिखना चाहो जैसे ये पिछले वाले क्वेश्चन से ही बनाया गया है, इसको लिखना चाहो तो 0.0001, बस ये निकल आई हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। सिंपल। ठीक है, जो पहले क्वेश्चन था वही है, ये आपको दिया था पीएच निकालना, तो इसी से निकाल लिया। अब पीएच आपको 4 दे दिया, आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालो, तो ये निकल आई। तो सिंपल ये तीनों फॉर्मूले हो गए। अब बचा ये लास्ट वाला फॉर्मूला, तो ये वाला आप लगाते हैं। देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आप देखो अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से समझना। एक जलीय विलयन का पीएच मान 12 हो तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ज्ञात करो। आप देखो इस क्वेश्चन पे कौन सा फॉर्मूला लगाए कि ये लग जाए। देखो कैसे, पीएच आपको दिया गया 12, तो 12 लिख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था H प्लस इंटू ओ एच माइनस बराबर ये। अगर आपको H प्लस की पता हो तो OH का निकाल सकते हो। अब H प्लस कैसे पता करें, H प्लस की सांद्रता कैसे पता करें? अगर H प्लस पता चल जाए तो इस फॉर्मूले में रख के OH निकाल लेंगे। कैसे पता चलेगी H प्लस? यहाँ से, इस वाले फॉर्मूले से। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, इस वाले फॉर्मूले से पीएच दिया है, H प्लस निकाल लेंगे। सिंपल। तो देखो यहाँ से H प्लस आयन की सांद्रता बराबर 10 की पावर माइनस पीएच। ठीक है, और यहाँ से पीएच पे रख दोगे 10 की पावर -12, ये आ गई H प्लस आयन की सांद्रता। सिंपल समझ लो। देखो पीएच आपको दिया, आपसे पूछ रहा OH माइनस की सांद्रता। ठीक है, OH माइनस की सांद्रता पूछ रहा है, तो आपको क्या करो, पहले H प्लस की निकाल लो, क्योंकि H प्लस निकल आएगी तो इसमें रख देंगे तो आ जाएगा। तो हमने क्या लगाया फॉर्मूला, H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस पीएच, यहाँ से पीएच की वैल्यू रख दी 10 की पावर -12, तो ये आपका H प्लस का मान निकल गया। आप लगाते ये वाला फॉर्मूला तो OH निकल आएगा। तो देखो H प्लस की वैल्यू, यहाँ पर फॉर्मूला लगा H प्लस, लिख देते आप H प्लस इंटू OH माइनस इंटू 1 इंटू 10 की पावर -14। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसे। H प्लस की सांद्रता कितनी, 10 की पावर -12 इंटू OH माइनस इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -14। आप देखो ये इधर गुणे में उधर चला जाएगा, भाग में हो जाएगा। OH माइनस इक्वल टू 10 की पावर -14 अपॉन में 10 की पावर -12। ध्यान से देख लो कैसे हुआ। सिंपल, ये समझ रहे हो। देखो OH माइनस में इसका गुणा है, ये इधर गुणे में उधर चला जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर -12, क्योंकि इसका गुणा इससे होगा तो यही तो हो जाएगा। आप देखो यहाँ से ये नीचे माइनस के ऊपर चला जाएगा प्लस का, तो 10 की पावर -14 इंटू 10 की पावर 12, मतलब माइनस का 12 है तो ऊपर चला जाएगा प्लस का 12। देखो नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब सिंपल यहाँ ऊपर देखो सॉल्व कर दे रहे हैं। ये देखो ये आया था नीचे 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर -12, इसे सॉल्व किया तो 10 की पावर -14, ये नीचे माइनस के ऊपर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 12। आप देखो गुणा में घाते जुड़ जाती तो -14 प्लस 12, तो यहाँ से आ जाएगा 10 की पावर -2। तो यहाँ से OH माइनस की जो सांद्रता आई वो आ गई 10 की पावर -2। ठीक है, यहाँ पे लिख देते OH माइनस की सांद्रता 10 की पावर -2। तो सिंपल आप निकाल सकते हो। मतलब इन चारों फॉर्मूलों से आपके अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल मिलेंगे, अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, आप लगा सकते हो इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से। आपको पीएच मान दिया था, OH माइनस की सांद्रता पूछ रही थी, तो कैसे निकाल सकते हो? सिंपल, आपको H प्लस, देखो H प्लस पहले निकाल लेते हैं, तो H प्लस के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा, H प्लस निकल गया। अब यहाँ पे रख दिया तो OH माइनस निकाल लिया। ठीक है, तो एकदम आसानी से आप इस तरह से पीएच मान निकाल सकते हो। और एक चीज़ और जो बताया था कि अगर पीएच का मान 7 है तो उदासीन विलयन, और 7 से कम तो अम्लीय विलयन, और 7 से ज़्यादा तो क्षारीय विलयन, तो इसको भी तैयार कर लेना। तो एकदम मस्त तरीके से पीएच मान समझाया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर देना।